वो शख्स अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपने घर से दूर मामा के पास आया था, लेकिन किसे पता था कि वो मासूम सा दिखने वाला इंसान एक दिन एक ऐसी वारदात को अंजाम दे देगा जिससे सभी की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। उसने उन छोटे छोटे बच्चों पर भी रहम नहीं किया। क्या संपत्ति की लालच के सामने इंसान इस कदर अंधा हो जाता है कि गैर तो छोड़िए, वो अपने सगों को भी नहीं देखता। आज इस वारदात की तस्वीरों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, उसे जानकर यकीनन आपकी भी रूह कांप उठेगी। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। हम कुछ आगे बताएं उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। ये वो तस्वीरें हैं जो हम चाह कर भी आपको सही से दिखा नहीं सकते हैं। हर तरफ बस खून के धब्बे और सामान बिखरा पड़ा है। इन तस्वीरों को देखकर ही ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपनी जान बचाने के लिए सभी ने किस हद तक कोशिशें की होंगी। ये मामला अयोध्या जिले के इनायत नगर थाना क्षेत्र में बड़िया निशारू गाँव का है। गांव में 35 साल की राकेश प्रजापति और उनका भांजा पवन एक मकान में रहते थे। पवन अपने माता पिता से दूर रहता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद मामा और भांजे में नवासे की जमीन को लेकर विवाद शुरू हो गया। कभी कभी तो दोनों में इतनी ज्यादा बहस हो जाती कि उन्हें संभालना तक मुश्किल हो जाता। हालांकि जैसे तैसे मामले को शांत कर दिया जाता, लेकिन किसे पता था कि ये शांति तूफान के पहले वाली शांति में तब्दील हो जाएगी। 23 मई यानी कि कल सुबह ही पवन का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने ना आव देखा न दाव, सीधे अपने मामा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। अपने ऊपर हुए हमले से राकेश प्रजापति औंधे मुंह जमीन पर गिर गए। अपने पति पर हुए हमले को देखते हुए राकेश की पत्नी ज्योति उसे बचाने के लिए दौड़ी और पवन ने उसी धारदार हथियार से अपने मामे का गला रेत दिया। मामला यही शांत नहीं हुआ। उस हैवान ने राकेश के तीनों बच्चे अंशिका, शक्ति और ध्रुव का भी गला रेतकर हत्या कर दी। इतना कुछ करने के बाद वो मौके से फरार हो गया। वारदात की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शैलेंद्र सिंह मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। ये खबर हमारे संवाददाता आजम खान ने कवर की है। इस पूरी वारदात के बारे में जानकारी मिलते ही तुरंत हमारे संवाददाता ने जिले के एसएसपी शैलेश पांडे से बात की और पूरा मामला जानने की कोशिश की। थाना इनायत नगर क्षेत्र के गांव बड़िया निसारू में बीती रात एक निशंस हत्या की वारदात हुई थी। इसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसमें अभियोग पंजीकृत करके जो 4 वांछित हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल टीमें गठित की गई। 3 अभियुक्त पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके थे। एक अभियुक्त जो फरार चल रहा था और इस प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए उस पर तत्काल 25,000 रुपये का इनाम उसकी गिरफ्तारी पर रखा गया था। उस अभियुक्त के साथ आज पुलिस टीम की मुठभेड़ दोपहर में हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम से एक कांस्टेबल घायल हुआ है तथा जो आरोपी था उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। उसको इलाज हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया है। साथ ही साथ इसमें उसके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उसमें .32 का पिस्टल, कारतूस, हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल, साथ ही साथ रक्त रंजित कपड़े एक पोटली में उसके कब्जे से बरामद हुए हैं। इस तरह इस घटना में सभी अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आगे की विधिक कार्रवाई चलेगी। एसएसपी ने बताया कि कैसे आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया, जिस पर संज्ञान लेते हुए पहले तो पुलिस ने आरोपी के माता पिता और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है और महज 15 घंटों के अंदर ही आरोपी पवन को 5 थानों की पुलिस और एसओजी टीम ने थाना इनायत नगर के कुचेरा बाजार के पीछे जंगल में मुठभेड़ कर गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ में पवन के दोनों पैरों में गोली लग गई। इस मामले पर सपा के वरिष्ठ नेता ब्रजेश सिंह चौहान ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कहा कि सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो गई है। एक लड़का जो अपने मामा के साथ रहता था, जमीन और संपत्ति के विवाद में अपने मामा मामी को और उनके 2 पुत्रों को और पुत्री को धारदार हथियार से गला रेत की हत्या कर देता है। भारतीय जनता पार्टी अक्षमता की एक प्रतीक बन चुकी है। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। समाज सुरक्षित नहीं है तो देश कहां से सुरक्षित रहेगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार को अविलंब त्याग पत्र दे देना चाहिए। योगी और मोदी की ये जोड़ी देश को गर्त में लेके जा रही है, पर भारतीय जनता पार्टी की इस दुर्दशा पर जो देश आंसू बहा रही है, मौत का तांडव नृत्य हो रहा है और ये माहौल को एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं इनकी भर्त्सना करता हूं।
यकीनन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे कड़ी से कड़ी सजा भी देगी, लेकिन जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया उससे पूरे गांव में दहशत बनी हुई है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक और तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।